दुनिया के सबसे वफादार जानवर कुत्ता होता है, लेकिन ये खूबसूरत और क्यूट होने के साथ साथ डेंजरस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से भारत में भी ऐसे बहुत सारे डॉग ब्रीड हैं जिन्हें पेट डॉग रखने पर बैन लगा दिया गया है। इसलिए आपको भी जान लेना चाहिए कहीं आपके घर में वो डॉग तो नहीं जो बैन हो गया है। इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 बैंड डॉग ब्रीड के बारे में बताने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, वुल्फ डॉग। अगर आपके सामने भेड़िया आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? और इतना ही नहीं, अगर कोई आपको भेड़िया पालने के लिए कहे तब आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि कुछ ऐसी ही क्वालिटी पाई जाती है इस वुल्फ डॉग में। ये भेड़िए की तरह ही इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है। ये लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए भारत सरकार ने इसे पहले ही बैन कर दिया है। इस डॉग की ऊंचाई 66 से 86 सेंटीमीटर तक और वजन 23 से 45 किलोग्राम तक होता है। एक ऊंची और भारी बॉडी के साथ ये डॉग देखने में काफी डेंजरस लगता है और इसका एग्रेसिव बिहेवियर देखकर तो आप घबरा जाएंगे। ये कुत्ता अपने मालिक को लेकर काफी लॉयल होता है और उसकी सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नंबर 9, बैंड डॉग। ये एक तरह के शिकारी कुत्ते हैं जिन्हें पुराने टाइम के लोग शिकार पर ले जाया करते थे। वैसे तो ये हंटिंग और गार्ड डॉग की तरह पाले जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से खतरनाक हो सकते हैं। वैसे इन्हें बैंड डॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें दिन में तो जंजीरों में बांध कर रखा जाता है और रात के समय हंटिंग वगैरह के लिए ही खोल दिया जाता है। अमेरिकन बुलडॉग और नियापोलिटन मास्टिफ का मिक्सचर ये डॉग काफी पावरफुल है। इसके जबड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये डॉग 35 से 65 किलोग्राम और ऊंचाई 61 से 74 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वैसे तो इन कुत्तों के साथ कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें बिना ट्रेनिंग के घर पर रखते हैं तो ये खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 8, अमेरिकन बुलडॉग। कुछ लोग तो बुलडॉग के नाम से भी घबराते हैं क्योंकि इनका खौफ इनकी खतरनाक शक्ल से ही पता चल जाता है। इस डॉग का वजन 27 से 75 किलोग्राम तक होता है और उनकी हाइट 50 से 71 सेंटीमीटर तक है। शुरुआत में जब इन कुत्तों को पालना शुरू किया गया तो इन्हें बुल बैटिंग गेम में यूज किया जाता था, जहां पर एक बैल के आसपास 3-4 बुलडॉग छोड़े जाते थे और वो उस पर अटैक करते थे। अपने डेंजरस बिहेव की वजह से ये ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते थे, लेकिन अब तो इस गेम को भी बंद कर दिया गया है और अमेरिकन बुलडॉग को पालने पर भी रोक है। वैसे ये डॉग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आप इन्हें अच्छी ट्रेनिंग देकर रखवाली के लिए रखोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नंबर 7, नियापोलिटन मास्टिफ। ये दुनिया में पाए जाने वाले लार्जेस्ट डॉग में से एक है। एक मेल नियापोलिटन मास्टिफ का वजन 68 से 91 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं ये डॉग 75 सेंटीमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इतने लंबे और भारी शरीर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखने में कितने खतरनाक लगते होंगे। इन्हें रखवाली और शिकार के लिए पाला जाता था। वैसे तो इन डॉग में लॉयल्टी की एक अलग भावना होती है। ये अपने ओनर का हमेशा ख्याल रखते हैं, लेकिन गलती से अगर आप इन्हें ट्रेनिंग देने में चूक गए तो फिर आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। और इतना तो तय है कि ये डॉग आपके आसपास किसी को नहीं भटकने देगा, फिर चाहे वो आपके पड़ोसी हो या फिर रिलेटिव। बिना ट्रेनिंग के तो ये शेर के जैसा बिहेव करता है और इसलिए भारत सरकार ने इन डॉग को बैन कर दिया है ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 6, टोसा इनु। इस डॉग का ओरिजिन जापान के शिकागो आइलैंड में पाया जाता है। ये अपनी खौफनाक लुक और स्ट्रॉन्ग जबड़ों के लिए जाना जाता है। इस डॉग को आप एक सिक्योरिटी डॉग भी कह सकते हो क्योंकि शुरू में इन्हें रखवाली के लिए ही पाला गया था। वैसे तो इनमें कोई कमी नहीं है। अगर आप इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देते हो तो ये आपकी सारी बातें मानते हैं और आपके साथ वो लॉयल भी रहते हैं, लेकिन बिना ट्रेनिंग के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इन्हें गुस्सा भी काफी जल्दी आता है और शायद इसलिए ही भारत सरकार ने टोसा इनु को बैन कर दिया है। नंबर 5, पिटबुल। पिटबुल बहुत ही बहादुर और वफादार कुत्तों में से एक है। वर्ल्ड वॉर के टाइम में इन्होंने अमेरिकी सेना का बखूबी साथ निभाया था। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये किसी भी बम को सूंघकर बहुत ही जल्दी पता लगा लेते हैं। वैसे तो आप इन्हें अच्छी ट्रेनिंग देकर कैसे भी एनवायरनमेंट में ढाल सकते हो, लेकिन फिर भी पिटबुल के साथ में रहना खतरे से खाली नहीं है और इसलिए आज इन्हें बैन कर दिया गया है। नंबर 4, डोगो अर्जेंटिनो। खतरनाक जानवरों का शिकार करने और सुराग का पता लगाने के लिए डोगो अर्जेंटिनो जैसी ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नेचुरल ट्रेनिंग देकर आर्मी रेस्क्यू में भी इन कुत्तों को यूज किया गया है, लेकिन इन डॉग्स का बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव है, जिसकी वजह से पब्लिक प्लेस में उनके साथ रहना या फिर इन्हें घर पर पालना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ये एक बहुत इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है जो कि फैमिली के नेचुरल प्रोटेक्टर होते हैं। नंबर 3, फिला ब्रासिलियो। डॉग की ब्रीड ब्राजील से बिलोंग करती है।
शुरुआत में इन्हें शिकार और सिक्योरिटी डॉग की तरह पाला गया था, लेकिन इस डॉग के कुछ डेंजरस अटैक की वजह से आज इन्हें भारत में बैन कर दिया गया है। ये डॉग काफी लंबे और भारी होते हैं। उनके जबड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो किसी भी जानवर को मार गिराने के लिए काफी हैं। ये फैमिली के लिए थोड़े ज्यादा ही ओवर पजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हैं, इसलिए आपके आसपास के लोगों को इनसे खतरा हो सकता है। नंबर 2, स्टैफर्डशायर टेरियर। ये एक मीडियम साइज का डेंजरस डॉग है, जिसका ओरिजिन बर्मिंघम जैसी कंट्री में हुआ था। ये शिकार करने के लिए काफी अच्छे डॉग हैं और इन्हें सही ट्रेनिंग देकर आर्मी रेस्क्यू में भी रखा जा सकता है, लेकिन इनका एग्रेसिव बिहेवियर लोगों के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से आज स्टैफर्डशायर टेरियर बैन डॉगों की लिस्ट में आता है। नंबर 1, बोरबोल। बोरबोल साउथ अफ्रीकन डॉग ब्रीड है, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, जिसे आज भारत में बैन कर दिया गया है। इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह इनका पब्लिक प्लेस या फिर लोगों पर किए गए खतरनाक अटैक हैं। ये बड़े डॉग की कैटेगरी में आते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं। इन्हें गुस्सा काफी जल्दी आता है, यानी कि ये एग्रेसिव मूड वाले डॉग हैं, लेकिन वेल ट्रेन करके आप इन्हें एज अ फैमिली डॉग और गार्ड डॉग की तरह पाल सकते हो। वैसे आपको इन डॉग ब्रीड में से कौन सा डॉग सबसे ज्यादा डेंजरस लगा और क्या वो आपके घर में है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।